10 सिक्के? अरे ओ गरीब आदमी, तेरे टमाटरों में ऐसा क्या है जो तू इतना ज्यादा दाम मांग रहा है? लेकिन चलो, आज तेरी किस्मत अच्छी है, मैं मान गया। शिवपुर नाम का एक गांव था, जहां मोहनलाल नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था, अपनी बेटी सीता और एक बूढ़े गधे के साथ। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी, बहुत ज्यादा नहीं, पर वही उसकी उम्मीद थी। उसी जमीन पर वो सब्जियां उगाता और रोज उन्हें बाजार में बेचने चला बिटिया जाता। सीता, आज तो खेत की फसल खूब बढ़िया निकली है। मैं सोच रहा हूँ टमाटर बाजार ले जाऊं। अगर अच्छे दाम मिल गए तो तेरे लिए नए कपड़े खरीद लाऊंगा। बाबा, हर बार आप यही कहते हो, पर हर बार कोई ना कोई चालाक सेठ धोखा दे जाता है। आप भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हो, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है बाबा। बिटिया, मैं गरीब जरूर हूँ, पर धोखा देना नहीं जानता। दुनिया जैसी भी हो, मैं अपनी सच्चाई नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने मेहनत दी है, वही सबसे बड़ा धन है। पर बाबा, दुनिया अब सीधी नहीं रही है। सबके दिल में लालच बसता है, खासकर उन सेठों में जो गरीबों की मेहनत से अमीरी बटोरते हैं। सेठ भी इंसान है बेटी, फर्क बस इतना है कि उनके पास सोना है और हमारे पास मिट्टी की खुशबू। दोनों को जीने के लिए एक जैसी हवा चाहिए। आप तो बहुत नेक बातें करते हो बाबा, पर यही नेकता कई बार जाल बन जाती है। मुझे डर लगता है कहीं आपकी बालमन जैसी सादगी को कोई अपनी चालाकी से न तोल ले। ले, डर छोड़ दे बेटी। जिसने मेहनत की उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। भगवान देर जरूर करता है, पर अंधेरा मिटाने के लिए सूरज को भेजता है। ठीक है बाबा, लेकिन आज सौदा करने में जल्दी मत करना। हर सिक्के की गिनती खुद करना। सेठ की मुस्कान पर भरोसा मत कर लेना। अरे पगली, तेरी बातें तो किसी पुरानी दादी माँ जैसी लगती हैं। तू छोटी जरूर है, पर तेरा दिमाग बड़ा समझदार है। बाबा, मुझे बस इतना पता है, सच्चाई की जीत तभी होती है जब चालाकी को पहचान लिया जाए। अब जल्दी जाइए, बाजार देर से पहुंचोगे तो भाव कम मिलेंगे। मोहनलाल ने गधे की रस्सी थामी, माथे पर जमे पसीने को पोंछा और थके कदमों से आसमान की तरफ देखा। सूरज ढलने को था, मगर उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद बाकी थी। रोशनी कम जरूर हो रही थी, लेकिन पूरी तरह गई नहीं थी। वो चुपचाप खड़ा रहा और मन ही मन सोचता रहा, शायद आज किस्मत मुस्कुरा दे, शायद आज उसकी झोपड़ी में खुशियां लौट आएं। चल रे बूढ़े साथी, आज तुझ पर भरोसा है। अगर टमाटर जल्दी बिक गए तो तेरे लिए भी नई रस्सी खरीद दूंगा। तू भी थक गया होगा मेरी गरीबी ढोते ढोते। और हाँ बाबा, जाते वक्त भगवान का नाम लेना मत भूलना। माँ कहा करती थी ना कि हर सफर उनकी याद से शुरू हो तो नुकसान कभी नहीं होता। हाँ बेटी, तेरी माँ की बातें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वो कहती थी, मेहनत की लकीर कभी मिटती नहीं, बस वक्त उसकी चमक ढक देता है। बाबा, अगर आज अच्छे पैसे मिले तो मैं आपके लिए नई धोती लाऊंगी। वो फटी हुई धोती अब और नहीं सिल सकती, हर बार धागा टूट जाता है बाबा। रहने दे बेटी, धोती की फिक्र मत कर। जब तू मुस्कुराती है तो लगता है जैसे खुद भगवान ने घर में दिया जला दिया हो। आप तो हमेशा मन की बातें कर लेते हो। अब जाइए, सूरज डूबने वाला है, नहीं तो बाजार बंद हो जाएगा बाबा, और फिर वही खाली झोली घर आएगी। ठीक है बिटिया, तू रोटी बना ले, मैं आते ही खा लूंगा। बस दुआ कर कि सेठ लोग आज कुछ दया दिखा दें इस गरीब पर। बाबा, दया की उम्मीद मत रखना, बस अपनी किस्मत खुद तय करना। जिसने खुद की किस्मत नहीं जानी, दुनिया उसे मोल लगाकर बेच देती है। तेरा कहना मानता हूँ बेटी, आज तेरी सलाह मानूंगा। किसी की झूठी मुस्कान पर भरोसा नहीं करूंगा। और बाबा, मेरी एक बात याद रखना, जब इंसान झुके तो सम्मान के लिए झुके, मजबूरी में झुके तो दुनिया लूट लेती है। आप झुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहनलाल जब बाजार पहुंचा तब तक सूरज ढलने को था। आसमान में हल्की हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। बाजार में चहल पहल थी, तरह तरह की दुकानें सजी थीं। कहीं कोई ताज़ी सब्जियां बेच रहा था तो कहीं रंग बिरंगे कपड़े हवा में लहरा रहे थे। मोहनलाल ने धीरे से अपने बूढ़े गधे की पीठ से बोझ उतारा। गधा भी जैसे दिन भर की थकान से हाँफ रहा था। मोहनलाल ने टोकरी को सीधा किया,
एक गहरी सांस ली और उसके मन में हल्की सी उम्मीद जगी। शायद आज सब कुछ ठीक हो अरे जाएगा। वाह, आज तो बाजार खूब रौनक में है। अगर टमाटर जल्दी बिक गए तो शायद घर में भी खुशियां लौट आएंगी। बेटी के लिए नए कपड़े खरीद लूंगा और शायद कुछ पैसे भी बच जाएं। ओ किसान, तेरे टमाटर तो बड़े ताजे लग रहे हैं। जरा बता तो क्या भाव लगाए हैं? अगर दाम ठीक हुआ तो मैं सब ले लूंगा, मगर ध्यान रहे मैं जैसा सौदा तय कर दूंगा उसी हाल में लूंगा। सेठ जी, टमाटर बहुत अच्छे हैं। खुद की मेहनत से लगाए हैं मैंने। दिन रात खेत में मेहनत की है। बस 10 सोने के सिक्के दे दीजिए, उसी से आज घर का चूल्हा जल जाएगा और मेरी छोटी बेटी के लिए नए कपड़े भी आ जाएंगे। 10 सिक्के? अरे ओ गरीब आदमी, तेरे टमाटरों में ऐसा क्या है जो तू इतना ज्यादा दाम मांग रहा है? लेकिन चलो, आज तेरी किस्मत अच्छी है। मैं मान गया, जैसा हाल है वैसे ही ले लूंगा। सेठ जी, भगवान आपका भला करे। आप तो सच में बहुत दयालु निकले। मैं तो सोच रहा था कि कोई ना कोई मोल कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप तो सच्चे और नेक इंसान निकले। हाँ, मैं तो बहुत सच्चा हूँ। अरे मेरे आदमी, तेरे टमाटर भी घर ले जाएंगे और तेरे इस गधे को भी। सौदा पूरा हुआ क्या सेठ जी? गधा? क्यों? मैंने तो सिर्फ टमाटरों की बात की थी, गधे की नहीं। गधा तो मेरा है, मेरे घर का साथी है। अरे गरीब, तूने खुद ही तो कहा था जैसा हाल है वैसा ही लूंगा मैं। टमाटर गधे पर रखे हुए हैं तो गधा भी उसी का हिस्सा हुआ। अब टमाटर और गधा दोनों एक साथ मेरे घर जाएंगे। आखिर यही तो सौदे का नियम है। सेठ जी, ये तो सरासर अन्याय है। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं अपना गधा बेचूंगा। मैं तो बस टमाटरों की बात कर रहा था। सेठ जी, आप तो बड़े अमीर आदमी हैं, पर कृपा करके एक गरीब का दिल मत दुखाइए। गरीब का दिल? सुन मोहनलाल, मुझे तेरे दिल से ज्यादा अपने सौदे के कागज पर लिखी हुई बातें प्यारी हैं। अब यहाँ से चला जा और मुझसे कोई बहस मत कर।